से कर लीजिए, वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है? नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते। चलिए, वॉइस क्लियर आ रही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए। पहला नंबर आपसे पूछा गया, निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था? भारत का पहला वायसराय आपके भैया थे लॉर्ड कैनिंग। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न बताइए। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? किसने निकाला था भैया? यहाँ पर आंसर होगा आपका पहला विकल्प कह रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य। बिल्कुल सही जवाब है, जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आया है। नहीं नहीं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नहीं भैया, चंद्रगुप्त मौर्य हैं। मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए। सुल्ताना रजिया बेगम किसकी बेटी थी? ये किसकी बेटी थी भैया? इल्तुतमिश की थी। इल्तुतमिश के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, गुलामों गुलाम इल्तुतमिश को कहते थे। इल्तुतमिश जो थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे, और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। इसलिए कहा जाता है कि गुलामों गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश। इन्हीं की बेटी थी रजिया बेगम, रजिया सुल्तान। पहली मुस्लिम शासिका अगर पूछेगा तो यही रजिया सुल्तान वाला ऑप्शन आपको लगा के आना है। इनमें से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी 4 नंबर में? लाला हरदयाल। बिल्कुल सही जवाब है। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से आरंभ किया था? 5 नंबर का जवाब आ गया, कह रहे हैं साबरमती आश्रम से शुरू किया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 6। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? 6 नंबर का जवाब आ चुका है, कह रहे हैं लोथल। कह रहे हैं बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। लोथल आपका आंसर है। लोथल कहाँ पे? गुजरात में है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे सितार एवं तबला का आविष्कारक माना जाता है? ये माना जाता है भैया अमीर खुसरो को। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न बताइए। 8 नंबर देखिए, आपसे यहाँ पर पूछा गया है, भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन कौन से हैं? है ना, इसमें आपके जो है आपके उनका नाम है बैरन है, एक दूसरा आपका है नारकोंडम। ऑप्शन नंबर लगा दीजिए ए नंबर वाला। अगला प्रश्न आपको बताना है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा जो है वैसे भी आप लोग जानते हैं 8 राज्यों से होकर गुजरती है ना। यहाँ पर आंसर क्या होगा? बिल्कुल देखिए सही जवाब दिया गया है। कौन कौन से 8 राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर जाती है। इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर आपका होगा कौन सा होगा? 9 नंबर, कह रहे हैं उड़ीसा। हाँ, उड़ीसा से नहीं जाती है, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ेंगे। आप बताइए, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? 10 नंबर, है ना। यहाँ पर बता रहे हैं तिब्बत का पठार, ए नंबर। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, चंद्र ग्रहण का कारण क्या है? हाँ, ट्रिक बता रहे हैं, मित्र पर गमछा झाड़। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ट्रिक है। इस ट्रिक से आप भारत जो कर्क रेखा 8 राज्यों में जाती है ना, वो आप याद रख सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर कह रहे हैं, चंद्र ग्रहण जो होता है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है ना, जब क्या आती है? पृथ्वी आ जाती है। सी नंबर होगा। यहाँ पर बोला गया सेबी का फुल फॉर्म पूछा गया है, SEBI। 12 नंबर, सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न बताइए, भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? सेबी का मुख्यालय मुंबई में, याद रखिएगा। सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। 17 नंबर का जवाब आपको देना है। 13 नंबर का जवाब देना है। आंसर क्या होगा? हाँ, 13 नंबर का आपको जवाब देना है। 13 नंबर का बी होगा, इस्पात उद्योग। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? आसान प्रश्न है ये, प्रधानमंत्री आपके होते हैं। भारतीय संविधान में मूल्य कर्तव्यों को वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? भाग नंबर 4 का अनुच्छेद की बात जब हम करेंगे तो ये आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 51 का। मूल अधिकारी से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए। मूल अधिकार संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? मूल अधिकार, है ना, मूल अधिकार से संबंधित, मूल अधिकार होना चाहिए। तो इसका जो मामला है आपका कौन सा है?
कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए। हाँ बहुत बढ़िया, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? 17 नंबर। भाग 6 में भैया राज्य शासन के लिए प्रावधान है, और इसमें राज्यपाल कौन होता है? प्रमुख प्रमुख होता है कार्यपालिका का, है ना, और मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी करता है। राज्यपाल अपने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का कुलपति भी होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 17 नंबर का जवाब कह रहे हैं राज्यपाल। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? है ना, ये किसमें अंकित है आपका? अनुच्छेद नंबर 1 में, पहले ही अनुच्छेद में आपका है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? सर्वोच्च न्यायालय बोले तो सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का आंसर यहाँ पे होगा 65 वर्ष। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, हितोपदेश की रचना किसने की है? 20 नंबर, है ना, इसकी रचना किया है भैया नारायण पंडित ने। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए। डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला बेकिंग पाउडर क्या होता है? डबल रोटी में देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है, सोडियम बाइकार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक होता है, इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला होता है NaHCO3, NaHCO3 होता है, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। स्पाई वेयर निम्न में से क्या है? यहाँ पर देखिए 22 नंबर में आपको कमेंट करना है, 22 नंबर का आपको जवाब देना है क्या होना चाहिए। ये साइबर जासूसी होता है आपका। अगला प्रश्न आपको बताना है, उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता से पूर्व कुल कितने विश्वविद्यालय थे? है ना, कितने विश्वविद्यालय थे? यहाँ पर आपको कमेंट करना है, आंसर क्या होगा? 23 नंबर कह रहे हैं, जवाब आ गया है, बिल्कुल सही बताया जा रहा है, कह रहे हैं 5 थे आपके, 23 नंबर का ए होगा। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? ये तो बहुत बार हमने कराया है, 24 नंबर का डी होगा, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न आपको यहाँ पर बताना है, विश्व पांचोई और दियाई उत्सव निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा आपके मनाए जाते हैं? 25 नंबर, ये मनाए जाते हैं भैया जौनसारी जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपको बताना है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित राहुल सांस्कृत्यायन संस्थान में किन दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह है? 26 नंबर में आपको कमेंट करना, आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका पहला विकल्प आपका मोहरे और मृदा पात्र सिक्के, यही वाला होगा, पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में स्थित भारत कला भवन ये कहाँ पर स्थित है? बहुत बार प्रश्न ये भी कराया हमने। ये दोस्तों आपका कहाँ है? वाराणसी में, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 27 नंबर का आपका डी नंबर होगा। उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास में ग्राफिक विधा की शुरुआत किसने की? ग्राफिक विधा की शुरुआत किसने की? 28 नंबर आपको बताना है ना, इसकी शुरुआत किया था 28 नंबर, ऑप्शन नंबर सी, ललित मोहन सेन। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना, यहाँ पर पूछा गया है, चलिए यहाँ पर 29 नंबर आपको बताना है, जवाब यहाँ पर क्या होगा? चलिए प्रश्न दिख रहा होगा, पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत पुलिस शब्द में ऐसे व्यक्ति सम्मिलित हैं जो इस अधिनियम के अंतर्गत, हाँ यहाँ पर होगा भर्ती किए गए, ऑप्शन नंबर ए होगा, भर्ती किए गए वे सभी पुलिस के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। अपने जिले में विचाराधीन किसी फरार अपराधी का नाम काटने का आदेश कौन दे सकता है? ना, कौन दे सकता है? 30 नंबर, ये भैया जिला मजिस्ट्रेट दे सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जानते थे? 31 नंबर, है ना, ये जानते थे भैया यूनाइटेड प्रोविंस। अगला प्रश्न आपके सामने 32 नंबर, किसी पारिस्थितिक तंत्र के समस्त अवघटक नष्ट होने पर कौन सा चक्र सर्वाधिक प्रभावित होगा? ये भैया है जैव भू रासायनिक चक्र, ऑप्शन नंबर सी होगा। जैव विविधता की प्रचुरता तथा क्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को क्या कहते हैं? है ना, संवेदनशील स्थल को क्या कहते हैं भैया? तप्त स्थल कहते हैं, तप्त स्थल, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। विश्व में कुल तप्त स्थलों की संख्या कितनी है? तप्त स्थलों की संख्या की जब हम बात करेंगे तो वो दोस्तों आपकी कितनी है? 25 है। कितनी है? 25 है, याद रखिएगा 25। यहाँ पर पूछा गया रेड डाटा बुक का संकलन यहाँ पर किया जाता है, 34 नंबर, है ना, रेड डाटा बुक का जो संकलन किया जाता है ये आपको किया जाता है IUCN द्वारा।
34 नंबर का आपका बी नंबर सही होगा। जनवरी 2024 में वाइब्रेट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? ये किया गया था आपका गांधीनगर में। वर्ष 2024 में एशिया क्षेत्र में बहुपक्षीय संगठन बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? किसने पदभार ग्रहण किया आपको बताना है। तो उनका नाम है, यहाँ पर आंसर होगा आपका इंद्रमणि पांडे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं? कितने होते हैं यहाँ पर आपको बताना है। हाँ कितने होते हैं? 15 होते हैं। ऑप्शन बी 37 का बी देख लीजिए किसे किसका आ रहा है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? 38 नंबर। ये कहाँ पर है? देहरादून में, याद रखिएगा देहरादून में। देहरादून में ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर होगा। चलिए यहाँ पर देखिए 39 से 40 नंबर तक प्रश्न आपके पूछे गए हैं। इसमें से आपको बताना है कि प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द के 4 विलोम शब्द हैं, सही विलोम शब्द वाला चयन करना है। चलिए कमेंट करिए सभी लोग, तामसिक का विलोम क्या होगा? है ना, तामसिक का विलोम कह रहे हैं सात्विक होता है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है सात्विक। जिनका भी जवाब आ रहा है ना, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अगला प्रश्न आपको देखिए यहाँ पर बताना है, निषिद्ध का विलोम क्या होगा? हाँ निषिद्ध का होता है विहित होता है। बहुत बढ़िया। 41 से 42 नंबर में अशुद्ध वर्तनी वाला आपको बताना है कौन सा गलत है। तो आप कहेंगे पूज्य। पूज्य पूज्य गलत पहले ही लिखा हुआ है, यही वाला गलत है, बाकी तो सब आपके सही है। इसमें बताइए 42 नंबर में कौन सा गलत है? 42 में आपका सृष्टा गलत लिखा हुआ है, बाकी तो सब सही है। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको बताना है। प्रश्न आपसे पूछा गया है, हास्य रस से परिपूर्ण नाटक, है ना, ये आपका क्या होगा? एक शब्दों के लिए एक शब्द मतलब यहाँ पर बताना है, प्रश्न आंसर क्या होगा। 43 नंबर का देखिए आपको यहाँ पर जवाब देना है। हाँ प्रहसन, बहुत बढ़िया। 43 नंबर का सी नहीं होगा, हास्य मंच नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी नंबर करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न आपको बताइए, बुरे भाव से की गई संधि के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा? उसके लिए आपका होता है दुर्भिसंधि। दुर्भिसंधि। जहां धरती आकाश मिलते हो, मिलते हुए प्रतीत हो, उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा? है ना, यहाँ पर देखिए 45 नंबर का आपको कमेंट करना है, वहां पर क्षितिज होगा। बहुत बढ़िया, 45 का बी। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर 46 47 में पूछा गया है। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, इनमें से एक तत्सम शब्द है, आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम बताइए यहाँ पर 46 नंबर में क्या होगा? तत्सम पूछा गया है। हाँ यहाँ पर देखिए आपका बिल्कुल सही है, द्विगुण हो जाएगा। 47 नंबर में आपका धूम्र हो जाएगा, तत्सम पूछा गया था। 48 49 देखेंगे, यहाँ पर पूछा गया है, इनमें से एक तद्भव शब्द है, आपको तद्भव शब्द का चयन करना है। तद्भव बताइए इनमें कौन सा है आपका? 48 नंबर में आपको बताना है आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए, है ना। पहला विकल्प है आपका अपाहिज। अपाहिज क्या ये तद्भव है आपका, है ना, सही तो है, अपाहिज ही तद्भव आपका है। तो पूछा गया तद्भव बताइए, तो ऑप्शन नंबर पहला लगा दीजिएगा। 49 नंबर में बताइए तद्भव यहाँ पर क्या होगा? तो 49 नंबर में ऊंचा आपका हो जाएगा। ऊंचा क्या है? तद्भव है आपका। कौन सा यहाँ पर लिखा विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध है? विशेषण की दृष्टि से आपको अशुद्ध बताना, यहाँ पर क्या होगा? 50 नंबर में लिखा हुआ तुम्हारे पास कितना चांदी है ना। विशेषण की दृष्टि से आपको बताना है यहाँ पर गलत कौन सा है। ये रसगुल्ले मीठे हैं, कक्षा में वहां कितने लड़के हैं, उसकी किताब अच्छी है। ए होगा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 50 का ए होगा। 51 से 52 में बताइए इनमें से कौन सा पर्यायवाची आपका नहीं है ना। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है ऊंट का पर्यायवाची। 51 नंबर में ऊंट का पर्यायवाची पूछा गया है। तो देखिए उष्ट्र, क्रमलेख और महाग्रीव ये तो होते हैं, और घोटा घोड़े का होता है। घोटा किसका होता है? घोड़े का होता है, ये हो नहीं सकता है। गंगा का बताइए 52 नंबर में। 52 नंबर का ए त्रिवेणी कह रहे हैं।
चालक में बताइए प्रत्यय क्या लगा हुआ है? चालक। 53 नंबर, चालक अक हो जाएगा। गायक का संधि विच्छेद बताइए 54 नंबर क्या होगा? है ना, गायक। अयादि संधि बता रहे हैं। अच्छा, गाय प्लस अक होगा। गाय प्लस अक कहाँ लिखा हुआ है? अयादि संधि, बिल्कुल सही है। अंधा गाय बहरा बजाए का क्या अर्थ होता है? 55 नंबर। इसका मतलब यही होता है कि यहाँ पर दो मूर्खों का एक साथ कार्य करना, ठीक है ना, दो मूर्खों का एक साथ कार्य करना। वर्तनी देखिए, एक और प्रश्न आपसे पूछा गया, वर्तनी की दृष्टि से आपको बताना शुद्ध कौन सा है? 56 नंबर। इसमें ज्योतिष, ज्योतिष कैसे लिखते हैं? ज्योतिष, सही तो है। इनमें से कौन सा शब्द आवरण शब्द का विलोम है? आवरण का देखिए विलोम बताना है 57 नंबर में। तो आवरण का विलोम होता है अनावरण होता है। कवि का स्त्रीलिंग, कितना आसान प्रश्न देखिए पूछा गया है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है भैया? कवित्री होगा। 58 नंबर का डी कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। महापुरुष शब्द में बताइए समास कौन सा लगा हुआ है? 59 नंबर में। तो यहाँ पर आपका कर्मधारय समास होगा, महान है जो पुरुष। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? 60 नंबर में। ये आपका भैया सर्वनाम होता है। इनमें से कौन शब्द आपका स्त्रीलिंग है? यहाँ पर देखिए 61 नंबर में आपको स्त्रीलिंग बताना है। स्त्रीलिंग यहाँ पर क्या होगा? 61 नंबर में स्त्रीलिंग आपका यहाँ पर बी होगा, कोयल कह रहे हैं। अनेक शब्दों के लिए यहाँ पर एक शब्द आपको लिखना जो मृत्यु के समीप हो, है ना। 62 नंबर क्या होगा? मरणासन बोलेंगे, मरणासन। दुर्बोध शब्द का सही अर्थ क्या होता है? 63 नंबर बताइए। दुर्बोध का यहाँ पर सही अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है जिसे सरलता से ना जाना जा सके, ठीक है ना। दुर्बोध शब्द का सही अर्थ क्या होता है? हाँ हाँ, जो जल्दी समझ में ना आवे दुर्बोध होता है, ठीक है ना, या जैसे सरलता से ना जाना जा सके। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है आपका। पीपल पात सरिस मंडोला, बताइए इसमें अलंकार कौन सा होगा? 64 नंबर, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है समान धर्म के आधार पर जहाँ एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरे वस्तु की जाती है ना, वहां पे उपमा अलंकार होता है। और उपमा अलंकार का ही उदाहरण होता है पीपर पात सरिस मंडोला। इसमें मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है, तो यहाँ पर अलंकार लगा दीजिएगा, उपमा अलंकार। इनमें से कौन सा शब्द आपका तद्भव है? देखिए कह रहे हैं तद्भव आपका दही है, मतलब क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही आंसर आ गया, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सही जवाब है, तैयारी अच्छी है। चक्र, त्वरित, ये सब आपके तत्सम है। संतुष्ट शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? 66 नंबर में। आप संतुष्ट में कहेंगे तो सर कहेंगे तुष्ट, तो मूल शब्द हो गया सम हो जाएगा। सम कहाँ पे? ये वाला सम, है ना, हलंत लगा है माँ में। डकैत, डकैत में बताइए कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? डकैत में प्रत्यय लगा हुआ है डाका, तो मूल शब्द है, डाका प्लस आयत बराबर डकैत होता है। आयत लगाइए, आयत कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन शब्द आप ठाकुर शब्द का अनेकार्थक नहीं है? ठाकुर शब्द का अनेकार्थक नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है 68 नंबर में। और 68 नंबर में जवाब यहाँ पर बताया जा रहा है, कह रहे हैं रूप नहीं है, बाकी मालिक, देवता, छत्री सब होते हैं। संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? आसान प्रश्न है, 69 का आपको जवाब देना है, आंसर क्या होगा? प्राकृत। श्रावण का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा? 70 नंबर। अया संधि है श्रो प्लस अन, श्रो। श्रावण का सही संधि विच्छेद यहाँ पर क्या है? श्रो प्लस अन होता है ना, श्रो प्लस अन। यहाँ पर एक मंत्र लगा लो, श्रो होना चाहिए, तो श्रो, दो मंत्र नहीं लगेंगी। श्रो प्लस अन, यहाँ पे हलंत लगा लो। श्रो प्लस अन होता है श्रावण, ठीक है ना, श्रो प्लस अन होता है, करेक्ट कर लीजिएगा, श्रावण नहीं श्रो होता है। निशाचर शब्द में बताइए कौन समास लगा हुआ है? 71 में आपको कमेंट करना है, तो बताइए आंसर क्या होगा? निशाचर शब्द में कौन सा समास है? आया संधि था आपका। चलिए यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा? निशाचर मतलब होता है रात में विचरण करने वाला। रात में विचरण कौन करता है? राक्षस, है ना, राक्षस होता है। यहाँ पर बहुब्रीहि समास लगाइएगा, है ना, बहुब्रीहि समास। चलो अभी देख रहे हैं, है ना, यहाँ पर आंसर आपका होगा
बहुब्री होगा ना 71 नंबर, देख लीजिए सभी कहाँ रहा है। हाँ बिल्कुल सही है, आगे बढ़ते हैं। सत्याग्रह में यहाँ पर बताइए प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा। चलो यहाँ पर बताइए सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है, क्या होगा। 72 नंबर, 72 कह रहे हैं दीर्घ संधि, है ना। तो चलिए यहीं पर, यहाँ पर देखिए आपके प्रश्न हो गए। 3 प्रश्न हमने जो गद्यांश के थे वो नहीं लिए हैं, बाकी सब आपके लिए हैं। तो इस तरीके से जो आपके टेस्ट था कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर